हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे, जहाँ सिर्फ रेडिएशन की बातें होती हैं। इसमें एक नया टॉपिक थोड़ा मैंने कवर करने की कोशिश की आज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हमारे सारे टॉपिक्स का बेस है। सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती है, रेडिएशन से। और जो हम यूज़ ले रहे हैं हमारी DRT BRT सिलेबस की बात करूँ, और जो भी हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आज हम इसको ऊपर ऊपर से सतही रूप से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, ठीक है। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेट मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी हो, और रेडिएशन जो वेव की फॉर्म में एनर्जी, ठीक है। तीनों वर्ड का मतलब हम समझे। अब इसको समझने के लिए कुछ वर्ड्स का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिनको, जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनको स्टार्टिंग से चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, सबसे पहले आता है वेवलेंथ वर्ड। वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। हिंदी में कहें तो जो भी हमारी वेव है, उसके जो दो क्रेस्ट हैं, जो श्रृंग हैं उसके दो, उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इसकी यूनिट मीटर में होगी। अगर हम डिस्टेंस माने तो मीटर में होती है। यहाँ पे हम नैनोमीटर, अंगस्टन वो यूज़ लेंगे, ठीक है। एक आती है दूसरी टर्म, फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ हमने जाना कि दोनों जो श्रृंग ऊपरी कोने क्रेस्ट है, उनके बीच की दूरी, दोनों पीक पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाती है या तरंगदैर्घ्य कहलाती है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने फेरे वो कंप्लीट कर रही है, कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है। अगर आप इस स्क्रीन पे डायग्राम है उसको ध्यान से देखें तो देखो, पहली है टाइम सेम है तीन वेव्स का। पहली है लो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि वो देखो केवल 2 चक्कर पूरे कर रही हैं। दूसरी 4 कर रही हैं, तीसरी 8 कर रही हैं। तो हाई फ्रिक्वेंसी मतलब जो कम टाइम में ज़्यादा चक्कर पूरे कर लें, वो हाई फ्रिक्वेंसी। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी हमेशा ज़्यादा होगी। ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना। फ्रिक्वेंसीज का आपको डायग्राम से अच्छे से पता चल पा रहा होगा। लो फ्रिक्वेंसी मतलब जो उतने ही टाइम में लेकिन चक्कर कम कर रही हो। फिर मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी मतलब उतने ही टाइम में चक्करों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी उसने, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्वेंसी बढ़ने का मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। फॉर्मूला लिख रखा है, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। जितने भी टाइम में एक चक्कर पूरा कर रही है वो फ्रिक्वेंसी, एक सेकंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एक फॉर्मूला आता है, देखो एक वेव है, आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखिए। उसमें लैम्डा है एक ऊपर की तरफ, जो आपको बताया था। लैम्डा डिनोट मतलब तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ को डिनोट करता है लैम्डा, ठीक है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, चाल बराबर वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देखो v मतलब यहाँ पे वेव स्पीड, स्पीड मतलब चाल, तो चल दूरी बटा समय। दूरी हो गई लैम्डा, टाइम हो गया 1/t। 1/t को हम लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी f। तो देखो फॉर्मूला बन गया v इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई f, मतलब वेव स्पीड v लैम्डा वेवलेंथ हो गई। इसको आप इमेजिन करो, ठीक है, इस डायग्राम को। लैम्डा वेवलेंथ हो गई, f फ्रिक्वेंसी हो गई। फ्रिक्वेंसी का मतलब समझ ही गए, 1/t। अब यहाँ f की जगह 1/t रखोगे तो λ/t आ जाएगा, मतलब दूरी बटा समय इज इक्वल टू चाल या स्पीड होती है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ ही रखा है पहले बचपन में, तो ये है। अब दूसरी स्लाइड पे देखो, एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रन कैसे करती है, ये इसका डायग्राम बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसकी जो डायरेक्शन है इस तरफ है। यहाँ पे क्या होता है, 3 डायरेक्शन, देखो ये और एक आपकी तरफ, 3 प्लेन्स में ये मूवमेंट होती है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जैसे कि इसके वर्ड से पता चल रहा है हमें, इसमें इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इस डायग्राम में जो रेड कलर देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और जो ब्लू कलर देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। अब देखो दोनों अपोजिट हो गए, एक बिल्कुल ऊपर है और एक सतही है इसका,
और इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री। तो तीनों 90 डिग्री एंगल पे अगर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन तीनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग सतह पे हैं, तो ये एक, इसे कहिए आप प्रॉपर्टी, इसे प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब देखिए मैंने कुछ यहाँ जो मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज लिखी है जो बहुत ज़रूरी है, 7 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है इट इज़ एनर्जी एंड नो मास। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो उसका कोई मास नहीं है, वेट नहीं है, ओनली इट इज़ एनर्जी। ये बात समझना बहुत हल्की है लेकिन इसको समझना बहुत गहराई में ज़रूरी है। इसमें कोई मास नहीं है, इट इज़ एनर्जी, पर एक कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है मास में, ये भी एक फिनोमेना है, वो आगे की वीडियोज़ में हमें पता चलेगा। अभी आप बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ों को समझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक रेडिएशन है जो कि लाइट निकल रही है। आप ये समझिए सूर्य से जो चल के आ रही है किरण प्रकाश की, उससे आप इमेजिन कीजिए चीज़ों को कि उस किरण के अंदर कुछ वेट होता है, नहीं, उसमें कोई मास नहीं है, वो केवल एनर्जी है। इट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट। इसकी स्पीड क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की? स्पीड, चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह लो, उसे कुछ भी कह लो। इट कैन ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, जिससे कि आपकी साउंड होती है, साउंड रेडिएशन आपकी ट्रेवल नहीं कर सकती वैक्यूम में, जबकि ये कर सकती है, इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट कम्स फ्रॉम एटम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी प्रॉपर्टी है ये एटम में से निकल के आती है बाहर, एटम है आपका, वहाँ से निकलेगी किसी भी फिनोमिना से। इट ट्रेवल इन अ वेव मोशन, ये एक वेव की फॉर्म में मोशन करेगी। इट मूव्स थ्रू स्पेस एज बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। इस रेडिएशन के अंदर भी एनर्जी के जो बंडल्स होते हैं उन्हें फोटोन कहते हैं। ईच वेव हैज़ अ फ्रिक्वेंसी विच इज़ रिलेटेड टू द एनर्जी, द हायर फ्रिक्वेंसी द हायर एनर्जी। ये आपको बता ही दिया मैंने। फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में एक चक्कर, जो कि जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उसकी ज़्यादा एनर्जी। सिंपल है, बहुत इजी पॉइंट्स है ये, तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। एक हो गया नॉन आयनाइजिंग, एक आयनाइजिंग रेडिएशन। अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आयनाइजिंग में डिफरेंस क्या है, जैसे कि इनके वर्ड से पता चल पा रहा है। नॉन आयनाइजिंग का मतलब, आयनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, आयोनाइज कहलाता है, आयोनाइजिंग करना। और अगर ऐसा नहीं कर पा रही है तो नॉन आयनाइजिंग। तो नॉन आयनाइजिंग वो रेडिएशन जो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती, वो नॉन आयनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की काबिलियत रखती हो। अब आप एग्जैक्टली इसको डायग्राम को देखेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ आप ये जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी वेव शामिल है। ठीक है, साउंड नहीं है आपकी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो भी आती है वो इसमें शामिल है। एक तो रेडियो वेव, देखो दिख रहा होगा आपको, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज और कुछ अल्फा बीटा पार्टिकल न्यूट्रॉन्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है, कई बार देखा भी है, पर अब इसको इस रूप में देखना, जब आप रेडिएशन को समझ रहे हैं तो आपको इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि हम रेडियो वेव्स को तो जानते ही हैं, जो हम एफएम सुनते हैं, रेडियो वेव्स 98.3 माई एफएम हर्ट्ज पे चलता है जो, ठीक है। माइक्रोवेव जो हम माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए करते हैं वो रेडिएशन। इंफ्रारेड जो आप रिमोट कंट्रोल में यूज़ कर रहे हैं। विजिबल लाइट जो हम देख रहे हैं आसपास, जो उस लाइट से सन से निकल रही है वो विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट जो इससे हल्की सी हायर होती है। अब आती है एक्सरेज और गामा रेज, ये आती है आपकी आयोनाइजिंग के अंदर। ठीक है, आयोनाइजिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, इसमें 2 ही है इंपॉर्टेंट, एक्सरे, गामा रेज, जिनकी रेडिएशन हाई होती है। और हमारा पूरा फोकस इस एक्सरे और गामा रेज को समझने में ज़्यादा है, जो इस हमारा चैनल है इसके ऊपर
एक्स गामा रेस की हम स्टडी करेंगे आगे की वीडियोस में। और हम ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ एक डायग्राम है जिसमें हमने क्लेरिफाई कर रखा है चीज़ें नॉन आयनाइजिंग आयनाइजिंग की। आप इसको देख के और अच्छे से समझ पाएंगे। नीचे वेवलेंथ भी लिख रखी है। देखो आप रेडियो ये ELF VLF LF यहाँ जाएंगे तो यहाँ की अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे रेडिएशन बढ़ेगी, जैसे जैसे देखो रेडिएशन की, आप रेडिएशन को ध्यान से देखिए एक बार। जो गामा रेज है वहाँ पे बहुत फास्ट 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 है, एक्सरे में कम है, फिर अल्ट्रावायलेट में कम है, फिर विजिबल में और कम हो गई, इंफ्रारेड में कम हो गई, माइक्रोवेव में कम हुई, रेडियो फ्रिक्वेंसी में कम हुई। तो कम होती जा रही है। क्या कम हो रही है? फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। बढ़ किस तरफ रही है? इस तरफ, एक्सरे गामा रे की तरफ रेडिएशन की एनर्जी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रही है। जितनी कम वेवलेंथ हो उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि हमें साफ पता चल रहा है वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी आपस में अपोजिट होती है, होना ही है। क्योंकि वेवलेंथ क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। और फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में करेंगे चक्कर, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, मतलब हमें वेवलेंथ कम करनी होगी। तो देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रही है। तो यही है। अब आप इससे इस माइंडसेट को रखोगे कि हमेशा इस तरफ जाते हैं, इस डायग्राम को देख के एक्स रेज गामा रेज की तरफ जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है, और वेवलेंथ आपकी घटेगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। एक्स रेज की कितनी होती है नॉर्मल जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना बहुत है। आगे के लेक्चर्स में और डिस्कस करेंगे चीज़ों को। लेकिन आई थिंक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा पता चला होगा कि क्या है, किस किस तरह से डिवाइड किया गया है। बस ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन होती है। इसमें जो वेव्स आती है वो बताई मैंने, रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी रेडिएशन की।